हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस मस्जिद के 5 में से 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश शिमला नगर निगम कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को दिया था। इसके बाद संजौली मस्जिद कमेटी के वक्फ बोर्ड से मस्जिद तोड़ने की अनुमति ली गई थी और आज मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि शिमला में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली के खानसर कस्बे में लगभग 15 मुस्लिम परिवारों से कहा गया है कि वो 31 दिसंबर 2024 तक कस्बा छोड़ दें। मुस्लिम परिवार दशकों से खानसर में रह रहे थे और उनका इस इलाके से गहरा जुड़ाव है। स्थानीय व्यापारियों के एक समूह ने ये आदेश जारी किया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वह ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समुदाय के साथ अन्याय ना हो और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के फरमान के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रिएक्शन दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। ओवैसी ने तंज करते हुए कहा है कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के नहीं। बहराइच हिंसा और आगजनी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया ताकि होने वाले उपचुनाव में फायदा हो सके। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी अपने लाभ के लिए जनता को विभाजित कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस सिफारिश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्यों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। एनसीपीसीआर ने पिछले दिनों सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर सभी मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग को बंद करने और मदरसा बोर्ड को भी बंद करने की सिफारिश की थी। मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। गांदरबल में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई। रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी के बिजनौर में 2 हिंदू युवक जालीदार टोपी पहनकर मुस्लिम बस्ती में भीख मांग रहे थे। बच्चा चोरी के शक में जब उनसे पूछताछ की गई तो रोहित और गोलू नाम से उनके आधार कार्ड मिले। गांव में भेष बदलकर घूमने और भीख मांगने के पीछे इनकी क्या मंशा थी, इसकी पूछताछ चल रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर को दोबारा बनाने के लिए 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 64 साल बाद इस मंदिर को फिर से बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की देखरेख करने वाली संघीय संस्था का कहना है कि बाबली साहिब मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। 1960 से इस मंदिर में पूजा नहीं हुई है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध में अब तक 42,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। अनुमान है कि इमारतों के विशाल मलबे के नीचे करीब 10,000 शव दबे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 99,700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इस बीच ईरान ने अरब देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने इजराइल की मदद करने वाले देश और ख़ास तौर पर अरब देशों को हिदायत दी है। ईरान ने कहा है कि अगर किसी भी अरब देश ने इजराइल की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए या अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया तो उन्हें इसका सख्त खामियाजा भुगतना होगा और उन्हें ईरान की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इजराइल अमेरिका से मदद ले रहा है, वहीं ईरान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरान और रूस के बीच कई डील को लेकर बात चल रही है। खबर है कि रूस एयर डिफेंस और एंटी क्रूज मिसाइल की सप्लाई करने की तैयारी में है।